आज के इस वीडियो में हम लोग 10 जुलाई 2025 के ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की हम बात कर ले तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन डी है नॉर्वे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले प्रश्न संख्या पहले की तो दोस्तों इसमें कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा समझौता किया है। तो जर्मनी देश के साथ हाल ही में क्या किया है कि हाइड्रोजन ऊर्जा समझौता किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या पहले को फिर से दोबारा से एक बार देखें तो कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन डी है नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी ने क्या किया, हाल ही में भारत देश के साथ यानी हाइड्रोजन ऊर्जा समझौता किया है। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि किस राज्य में पहला महिला स्टार्टअप पार्क लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें इसमें कहता है किस राज्य में पहला स्टार्टअप पार्क लॉन्च किया गया है। तो केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेशनल डिजास्टर जो रेडिनेस ड्रिल 2025 है वो किस शहर में आयोजित हुई है। तो ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी में भोपाल, ऑप्शन डी है श्रीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर बी यानी गुवाहाटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल डिजास्टर जो रेडिनेस ड्रिल 2025 है वो किस शहर में आयोजित हुई है। तो गुवाहाटी में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने वर्चुअल फार्मिंग सिस्टम तैयार किया है। तो ऑप्शन ए में है IARI, ऑप्शन बी है ICAR ने किया है, ऑप्शन सी है IIT कानपुर ने किया है, या ऑप्शन डी है CSIR ने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी IIT कानपुर वालों ने किया है। ठीक है, तो हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने तो IIT कानपुर ने क्या किया, वर्चुअल फार्मिंग सिस्टम हाल ही में तैयार किया है। तो वर्चुअल फार्मिंग सिस्टम जो है वो IIT कानपुर वालों ने तैयार किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4 को हम एक बार फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। कहता है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने वर्चुअल फार्मिंग सिस्टम तैयार किया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा IARI हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ICAR हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा IIT कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा CSIR। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी IIT कानपुर। इसका करेक्ट दोस्तों हम प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो 5 नंबर पे क्या आता है। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने ई हॉस्पिटल लिंक योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए में है ओडिशा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की तरफ बढ़े तो इसमें कहता है कि किस राज्य सरकार ने ई हॉस्पिटल लिंक योजना शुरू की है। ठीक है, तो हाल ही में ई हॉस्पिटल लिंक योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए है ओडिशा, या ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में ई हॉस्पिटल लिंक योजना की शुरुआत की है। तो ठीक है, हरियाणा राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है यानी राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद में आयोजित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में जो राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 है वो कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों, तो हैदराबाद में आयोजित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 में कहते हैं कि भारत में किसने पहला AI शिक्षा सलाहकार टूल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है CBSE, ऑप्शन बी है NITI आयोग, ऑप्शन सी है NCERT, ऑप्शन डी है एडुटेक इंडिया। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CBSE। इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, तो भारत में किसने पहला AI शिक्षा सलाहकार टूल लॉन्च किया है। तो CBSE वालों ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते प्रश्न संख्या 7 को एक बार हम फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। भारत में किसने पहला AI शिक्षा सलाहकार टूल लॉन्च किया। ऑप्शन ए है CBSE, ऑप्शन बी है NITI आयोग, ऑप्शन सी है NCERT, ऑप्शन डी है एडुटेक इंडिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हो जाएगा CBSE। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहली भूमिगत हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में किस राज्य में पहली भूमिगत हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है। तो मुंबई में शुरू हुई है। ठीक है, तो हम अगर प्रश्न संख्या 8 को फिर से दोबारा से अगर हम करें तो दोस्तों कहता है कि हाल ही में किस राज्य में पहली जो भूमिगत हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है, किस मंत्रालय ने डिजिटल स्किल ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन ए में है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है IT मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कौशल विकास मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहते हैं किस मंत्रालय ने डिजिटल स्किल
ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है सी है आईटी मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कौशल विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल स्किल ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में दिया है तुमको कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है आईटी मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौशल विकास मंत्रालय हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 10 में क्या कहते हैं कि हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनलिटी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो ऑप्शन ए में है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है एस राजामौली, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी है प्रिंस रावल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस राजामौली को चुना गया है। तो हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो एस राजामौली को चुना गया है। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न संख्या 10 के बाद फिर से दोबारा से पढ़ें तो ध्यान से आपको देखना है। कहते हैं कि हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है एस राजामौली, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट, ऑप्शन डी है प्रिंस रावल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एस राजामौली इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? तो ऑप्शन ए में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है जेएनयू, ऑप्शन सी है अमृता विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है शांति निकेतन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अमृता विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अमृता विश्वविद्यालय बनी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की बात करें, इसमें कहते हैं कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ऑप्शन ए में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है जेएनयू, ऑप्शन सी है अमृता विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है शांति निकेतन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अमृता विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि किसी ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम 2.0 लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए में पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय वन मंत्रालय, ऑप्शन डी में है यूएनईपी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पर्यावरण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसने ग्रीन क्रेडिट स्कीम 2.0 लॉन्च की है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च की है। अगर हम प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि किसने ग्रीन क्रेडिट स्कीम 2.0 लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए में है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय वन मंत्रालय, ऑप्शन डी है यूएनईपी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पर्यावरण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि किस राज्य ने प्लास्टिक फ्री टूरिज्म जोन घोषित किया है? तो ऑप्शन ए में है सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है असम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि किस राज्य ने प्लास्टिक फ्री टूरिज्म जोन घोषित किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसने क्या क्या घोषित किया है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने ही प्लास्टिक फ्री टूरिज्म जोन को घोषित किया है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 के बाद फिर से दोबारा से पढ़ लेते हैं, कहते हैं किस राज्य ने प्लास्टिक फ्री टूरिज्म जोन घोषित किया है? तो ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है असम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। इसमें कहता है किस कंपनी ने 2025 में भारत में एआई सर्वर फैक्ट्री शुरू की? तो ऑप्शन ए में है एनवीआईडीआई ने, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है इंटेल ने। इसका करेक्ट आंसर होगा एनवीआईडीआई ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी एनवीआईडीआई वालों ने किया है। तो किस कंपनी ने 2025 में भारत में एआई सर्वर फैक्ट्री शुरू की है? तो एनवीआईडीआई वालों ने क्या किया, अपने खुद का जो सर्वर है एआई सर्वर फैक्ट्री शुरू की है। चलते प्रश्न संख्या 14 के बाद फिर से दोबारा से हम लोग रिवीजन करेंगे। किस कंपनी ने 2025 में भारत में एआई सर्वर फैक्ट्री शुरू की है? तो ऑप्शन ए में है एनवीआईडीआई वालों ने, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है इंटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एनवीआईडीआई वालों ने किया है। ठीक है, चलते हम लोग कुछ प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि भारत का पहला कला आधारित स्वास्थ्य केंद्र कहां खुला है? तो ऑप्शन ए में अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है इंदौर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंदौर में हाल ही में खुला है। तो भारत का पहला जो कला आधारित स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कहां खुला है? तो इंदौर में खुला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें, इसमें कहते हैं कि भारत का पहला कला आधारित स्वास्थ्य केंद्र कहां खुला है? तो ऑप्शन ए में अहमदाबाद, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है इंदौर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंदौर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें, इसमें कहता है कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए में है पीएमओ वालों ने, ऑप्शन बी है एनआईटीआई आयोग ने, ऑप्शन सी है उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है इन्वेस्ट इंडिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उद्योग मंत्रालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी स्टार्टअप इंडिया 2.0 पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? तो उद्योग मंत्रालय वालों ने लॉन्च किया है। तो प्रश्न संख्या अगर 16 की बात करें, इसमें कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए है पीएमओ वालों ने, ऑप्शन बी है एनआईटीआई आयोग ने, ऑप्शन सी है उद्योग मंत्रालय ने, ऑप्शन डी है इन्वेस्ट इंडिया ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उद्योग मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो कहते हैं किस देश ने 2025 में पहली बार एंटीवायरस मून मिशन की घोषणा की? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है इजराइल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो इसमें कहता है किस देश ने 2025 में पहली बार एंटीवायरस मून मिशन की घोषणा की? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इजराइल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इजराइल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से क्या करना देखना है। तो भारत के किस विश्वविद्यालय ने फूड रोबोटिक्स लैब खोली है? तो ऑप्शन ए है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है अन्ना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है IARI ने खोला है, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर ने खोला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हाल ही में IIT खड़गपुर वालों ने क्या की खोली है। तो और प्रश्न संख्या 18 में क्या कहता है कि भारत के किस विश्वविद्यालय ने फूड रोबोटिक्स लैब खोली है? तो IIT खड़गपुर वालों ने खोली है। तो प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो कहता है कि भारत के किस विश्वविद्यालय ने फूड रोबोटिक्स लैब खोली है? तो IIT खड़गपुर वालों ने खोली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2025 में दिल्ली की रैंक क्या है। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रैंक है अभी हाल ही में जारी किया गया है कि ग्लोबल ट्रैफिक जो इंडेक्स 2025 है उसमें दिल्ली का रैंक पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें, इसमें कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2025 में दिल्ली की रैंक क्या है। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी पहले रैंक पे दिल्ली की रैंक जो है पहले रैंक पे है अभी। तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत का पहला रेडियो सौर वेधशाला केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो रेडियो सौर वेधशाला केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है। तो ऑप्शन ए में लद्दाख, ऑप्शन बी है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 को दोबारा से पढ़े तो कहते हैं भारत का पहला रेडियो सौर वेधशाला केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है। ऑप्शन ए में है लद्दाख, ऑप्शन बी है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 ESPN ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए में विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत, ऑप्शन डी है यशस्वी जायसवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुभमन गिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शुभमन गिल हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें, इसमें कहते हैं किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 ESPN ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन, यानी ESPN जो ग्लोबल स्पोर्ट्स का जो आइकन है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल को, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत या ऑप्शन डी है यशस्वी जायसवाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शुभमन गिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है किस राज्य ने AI चौपाल योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर, यानी किस राज्य ने AI चौपाल योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस राज्य ने AI चौपाल योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के एग्री ड्रोन मॉडल को सराहा है। तो ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी है UNDP, ऑप्शन डी है WEF। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी FAO हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें, इसमें कहते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के एग्री ड्रोन मॉडल को सराहा है। तो ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी है UNDP, ऑप्शन डी है WEF। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी FAO हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की बात करें, तो इसमें कहते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के एग्री ड्रोन मॉडल को सराहा है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा WHO, ऑप्शन बी हो जाएगा FAO, ऑप्शन सी हो जाएगा UNDP, ऑप्शन डी हो जाएगा WEF। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी FAO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के एग्री ड्रोन मॉडल को सराहा है। तो FAO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या हम 24 की बात करें, तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किसे भारत का डिजिटल अचीवर 2025 अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए में है विजय शेखर शर्मा को, ऑप्शन बी है नंदन नीलेकनी को, ऑप्शन सी है अंकित नागोरी को, ऑप्शन डी है भाविन तुर्की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदन नीलेकनी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी नंदन नीलेकनी को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में जो है किसे भारत का डिजिटल अचीवर 2025 अवार्ड मिला है। तो नंदन नीलेकनी को मिला है। अगर हम प्रश्न संख्या 24 की बात करें, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किसे भारत का डिजिटल अचीवर 2025 अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए में है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन बी है नंदन नीलेकनी, ऑप्शन सी है अंकित नागोरी, ऑप्शन डी है भाविन तुर्की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदन नीलेकनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस भारतीय शहर को स्मार्ट हेल्थ सिटी के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी है सूरत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सूरत हो जाएगा। यानी किस भारतीय शहर को स्मार्ट हेल्थ सिटी के रूप में नामित किया गया है। तो हाल ही में सूरत को नामित किया गया। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 को फिर से दोबारा से पढ़े, तो कहते हैं किस भारतीय शहर को स्मार्ट हेल्थ सिटी के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी है सूरत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था हमारे वीडियो का। तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। अगर चाहो तो मेरे बेल आइकन यानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मेरे जो चैनल्स पे हैं ज्यादातर करंट अफेयर्स अपडेट्स लेकर के हम आते रहते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।